स्पेसिफिक कंटेंट बेस्ड लर्निंग करेंगे। इस 1.5 घंटे आप लोगों के लिए एक एक करके आइडिया लाते रहेंगे, उन आइडियाज को आप नोट करेंगे और आइडियाज को नोट करने के बाद आप उन्हें अप्लाई करेंगे। इससे पहले कि मैं इन लोगों के साथ शेयरिंग से स्टार्ट करूं और आपको इन सब लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, करने को बोलूं, आप लोगों के बीच में इन लोगों को लेके आऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों आज आपको इस सेशन से लेके जानी है, वो लेके जानी है ये। हर साल 31 दिसंबर की डेट, इस साल यानी 31 दिसंबर 2023 की डेट, 1 जनवरी को एक इंश्योरेंस एजेंट डिसाइड करता है कि मैं अपनी लाइफ में इस साल एमडीआरटी करके दिखाऊंगा। मैं अब की बार चाहे कुछ हो जाए, मैं एमडीआरटी करूंगा ही करूंगा। यही डिसाइड करता है एक इंश्योरेंस एजेंट। बट जब वो डिसाइड करता है, वो ये डिसीजन लेता है कि उसे एमडीआरटी करनी है, तो उसके पास कितना टाइम होता है? उसके पास होते हैं 12 महीने। और इन 12 महीनों में कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस एजेंट मेहनत करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए, उन एफर्ट्स को उतना सीरियसली नहीं लेता। यही रीजन है कि 98% एंड मार्क माय वर्ड्स, 98% इंश्योरेंस एजेंट एमडीआरटी करते हैं नवंबर और दिसंबर में। यानी उनके दिमाग की प्रोसेसिंग इस तरीके से हो रही होती है कि वो एमडीआरटी करने के लिए जो लास्ट डेट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 31 दिसंबर, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट की तो 31 दिसंबर को ही एमडीआरटी होती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम कर रहा होता है। अभी इन सब लोगों की शेयरिंग के बाद आखिरी का जो आधा घंटा होगा, वो आपके लिए आपकी जिंदगी परिवर्तित करने वाला आधा घंटा हो सकता है। क्योंकि उस आधे घंटे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, एमडीआरटी की डेट के ऊपर किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, कैसे वो 31 दिसंबर की डेट आपके दिमाग में बैठी हुई है, कैसे सालों से 31 दिसंबर की डेट ही आपको ये एहसास कराते रहती है कि आपके 31 दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर में जान लगा देनी है। अब की बार मैं आपके सबकॉन्शियस पे एक डिफरेंट काम करने वाला हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे लाइव सेशन मिस मत करो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि 9069068070 पे एक बार हाई लिख के भेज दिया करो, क्योंकि आपको जब हमारे लाइव सेशंस, जो फ्री सेशंस हम देते हैं, उनके भी अगर नोटिफिकेशन आते रहे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आपके सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए आई नीड सम टाइम। मैं आज के इस 1.5 घंटे में आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा और मेरे साथ मेरे वॉलेंटियर्स, मेरे साथी, मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, पूरे देश से आए हुए 10 मेहमान भी हैं। वो 10 मेहमान जिन्होंने अपनी एमडीआरटी अचीव की है, वो आज आप लोगों को बताएंगे वो एमडीआरटी कैसे की है। बट मेरे को आपके सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए टाइम चाहिए। पहला ये 1.5 घंटा चाहिए, जिस 1.5 घंटे में आप डिसीजन लो, आप शपथ लो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर वी आर विद यू। लिखो वी आर विद यू। जो लोग मेरे साथ हैं, अगले 1.5 घंटे की कमिटमेंट देते हैं, सारे लोग लिखें यस। आप लोग यस लिखोगे, मैं समझ जाऊंगा कि यस, आप सारे लोग तैयार हैं। ये 1.5 घंटा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपने सबकॉन्शियस में एक चीज जाने दो कि अब की बार 31 दिसंबर 2023 की डेट ही नहीं है। अब की बार आपकी एमडीआरटी की डेट है 30 जून 2023। भले ही आपने एक बार भी एमडीआरटी नहीं किया हो, भले ही आपने जिंदगी में एमडीआरटी ना किया हो, भले ही आप 12, 15, 20 पॉलिसी करके रुक जाते हैं, भले ही आप 50 पॉलिसी करके रुक जाते हैं, भले ही आप बीएम क्लब मेंबर रहे और उसके बाद वो मेंबरशिप भी चली गई, भले ही आपकी लैप्सेशन ज्यादा है, भले ही आप हर बार एमडीआरटी का सपना लेते हो बट उसके लिए कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाते, भले ही आप में इंप्लीमेंटेशन की कमी आपको लगती है, भले ही आपको लगता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, भले ही आपको लगता है कि आप इस प्रोफेशन को पूरी तरीके से शिद्दत से काम नहीं दे पाते, भले ही आपको लगता है कि आप एक फीमेल इंश्योरेंस एजेंट हो, भले ही आपको कुछ भी लगता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आपको अब की बार 30 जून 2023 की डेट को यहां बसा लेना है, क्योंकि अब की बार एमडीआरटी की डेट इस देश में हम 30 जून 2023 लेके आएंगे। बीमा गुरुकुल में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम 3 मंथ एमडीआरटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो जनवरी, फरवरी, मार्च, या कुछ लोग जो फरवरी से जिन्होंने स्टार्ट किया, वो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों में एमडीआरटी करेंगे। इन सारे लोगों को हमने एमडीआरटी के लिए इनके इनके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना शुरू किया है। अभी यूट्यूब लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले डेट लिख लीजिए 30 जून 2023। आपको अपनी डेट नहीं लिखनी है। अगर 30 जून से पहले की डेट है आपकी तो आप लिखिए,
बट अदरवाइज अगर 30 जून से आगे आपने डेट लिखी हुई थी, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, भूल जाइए उस डेट को। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2023 की डेट लिखनी है। सबसे पहला काम करो, 30 जून की डेट लिख डालो, सबसे पहला काम। और इस 30 जून तक एमडीआरटी करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं अपने इन साथियों को, जो आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों को वन बाय वन चीजें बताने की कोशिश करेंगे, आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बुलाते हैं हम अपने साथियों को एक एक करके। तो अभी हमारे बीच में है 5, क्योंकि इस वेबिनार जैम के थ्रू, जिसके थ्रू हम आप लोगों को ये मौका आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, उसमें वन बाय वन हम आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। महेंद्र जी, अगर आपके इंटरनेट का कनेक्शन, कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा हूं कि आपके इंटरनेट की कनेक्शन में थोड़ा इशू है, आप आप अपने को अनम्यूट करें और लोगों की लाइफ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। अगर 5 मिनट में आप ब्रेक करेंगे तो मैं फिर आपको आपको म्यूट करने को बोलूंगा। तो महेंद्र जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी ने एमडीआरटी अचीव कर ली है, बताएंगे आप सब लोगों को कि कैसे उन्होंने एमडीआरटी अचीव की है। ओवर टू यू महेंद्र जी। वो सेम इशू अभी हमारे बीच में है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए अभी और कोशिश कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे जा सकें जहां कनेक्शन, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप इस वक्त भोपाल में नहीं हैं, आप पलवल में हैं। तो इन द मीन टाइम हम चलेंगे। तो महेंद्र जी हमारे बीच में है भोपाल से। महेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी आवाज हमारे को आ पाए, प्लीज। नमस्कार सुमित सर, नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर नेटवर्क की कुछ इशू आ रहा है जहाँ पे हूँ मैं अभी, इस होटल में हूँ। बट आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट माय एक्सपीरियंस। सर, मैं भोपाल आपकी जी, सो अभी मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपकी शेयरिंग सब लोगों तक पहुंचे, बट प्लीज मेक श्योर कि आप किसी ऐसी जगह पे हों जहां। जी। तो दैट वाज द डे 28 अगस्त 2021, आर या पार वाला प्रोग्राम मैंने सुना और बीमा गुरुकुल को ज्वाइन किया। और उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजिकल जो मैंने कंटेंट रिग्रेस ट्रेनिंग मिली मुझे वहां से, बीमा एक्सपर्ट कोर्स से, उस पर मैंने काम करना शुरू किया। तो दैट वाज इनिशियली मैंने जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती प्रोस्पेक्टिंग की, तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग जो करना शुरू की वो मॉर्निंग वॉक से लेकर के शुरू की और विद इन 2 किलोमीटर रेडियस में करना काम शुरू किया। और लोगों से मैं बात करता था, डेली कम से कम 20 लोगों से मैं बात करता हूं और नंबर इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। और कुछ जगह के मैं नंबर साइन बोर्ड के फोटोग्राफ क्लिक करके लाने लगा और उन पे मैंने लेटर ड्रॉप करने शुरू किए। और अभी तक करीब 4900 के करीब मैं लेटर पोस्ट कर चुका हूं और उससे 79 पॉलिसीज मैंने सेल की है। लोगों से कनेक्ट होना, फिर कन्वे करना और फिर लास्ट में कन्विंस के लिए तो टाइम ही नहीं, मतलब कम ही लगता है। और हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज क्लोज करके एमडीआरटी फर्स्ट ईयर में एंड देन सेकेंड ईयर में अगेन एमडीआरटी एंड आनंदा में मैंने 104 पॉलिसी करते हुए डिवीजन में सेकंड रैंक और ब्रांच में फर्स्ट रैंक अचीव की है। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर वो अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में कंट्रीब्यूट चाहते हैं तो बीमा गुरुकुल इज द बेस्ट वन। अगर हम अभी चुके तो हम 6 महीने नहीं 6 साल पीछे चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जितने भी लाइव शो आते हैं बीमा गुरुकुल के, मैं सारे पिनअप करके रखता हूं, कोई भी मिस नहीं करता हूं। ऐसा ही एक शो आया था सर, जिसमें आपने कहा था कि शमशान घाट पे जाकर के लोगों से बात करके इंटरेक्ट करके उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और सर मैंने वो वही किया और वहां से मैंने 4 लोगों के डेथ क्लेम सेटल कराए और उससे मैंने 39 पॉलिसी सेल की सर। So again, thank you so much सुमित सर फॉर एडिंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द पीपल और मेरी लाइफ चेंज करने के लिए। मैंने एमएनसी ग्रुप में काम किया, मुझे लगता है कि मेरा जो 35 साल का एक्सपीरियंस था, मैं इतनी लेट क्यों आया आपके पास में। अगर मैं पहले आ गया होता तो शायद, या इसी को डेस्टिनी कहते हैं। थैंक यू सो मच सुमित सर। इसी को डेस्टिनी कहते हैं महेंद्र जी, और जब जो चीज होनी होती है तभी होती है। ईश्वर ने चुनाव किया कि आपको इस वक्त हमारे साथ जुड़ना था, तो आप उसी वक्त हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जी, मैं आपसे आपसे कुछ सवाल पूछता, बट मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट का जो इशू है वो दैट इज देयर, सो मैं आपको यहाँ से इजेक्ट कर रहा हूँ। महेंद्र जी के बारे में एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, तो मैं आप लोगों के बीच में ऐड करता हूँ। महेंद्र जी को इजेक्ट करने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट अंशुल टू काइंडली ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ लिंक। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, महेंद्र जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और रिग्रेसली जुड़े हुए हैं। रिग्रेसली मतलब जो लोग बीमा गुरुकुल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में हैं, वो तो जानते ही हैं, बट बाकी जो लोग नहीं भी बीमा गुरुकुल के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए, वो यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं कि वो रेगुलर बेस पे एग्जैक्ट फॉलो करते हैं, एग्जैक्ट फॉलो। यानी कि कुछ क्वालिटीज मैं बताता हूं जिससे आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू में ऐड कर सकूं महेंद्र जी के एक्सपीरियंस से। तो क्योंकि उनके वहां नेटवर्क इशू है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। तो महेंद्र जी, यू कैन रिमूव योर सेल्फ। महेंद्र जी, प्लीज रिमूव योर सेल्फ। आई थिंक दैट विल बी बेटर। सो महेंद्र जी के ओके सर, कुछ थैंक यू एक्सपीरियंसेस। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो महेंद्र जी किस तरीके से काम करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। सुबह सबसे पहले वो निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, और फिर लोगों से मिलते हैं। कोई भी मिलता है उससे हाय हेलो करते रहते हैं। गार्डन में चले जाते हैं और गार्डन में जाने के बाद लोगों से मिलते हैं। एक आदत उन्होंने पहले दिन से अपनाई। उन्होंने हर जगह पे अपना विजिटिंग कार्ड देना शुरू किया। जिससे भी वो मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं और उनका नंबर ले लेते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं। ज्यादातर लोग नंबर दे देते हैं, कुछ लोग नंबर नहीं भी देते। तो उससे कोई मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रजेस है मन में, ठीक है नंबर नहीं दिया। अब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, बाहर लोगों ने बाइक्स लगा रखी हैं, वहां पे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने गाड़ियां लगा रखी हैं, वहां खड़े हो गए। कुछ लोग जो गार्डन से बाहर निकलने के बाद जूसेस वगैरह पीते हैं, तो जूसेस की दुकान पे लोग मिल गए। तो जो लोग मिलते हैं, जो रेगुलर वाले हैं, वो तो धीरे धीरे जानने ही लग गए, क्योंकि नमस्कार होता रहता है, गुड मॉर्निंग होते रहती है। बट जो लोग कभी कभी आते हैं, उन लोगों के साथ भी एक्सचेंज हो गए कार्ड, या फिर उन लोगों के नंबर नोट कर लीजिए गए। नंबर नोट करने के बाद उन्होंने दूसरा फार्मूला अपनाया, जो मैंने आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग का समझाया है। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसी चीज है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग, कि आज के टाइम में जो टीओटी एजेंट्स भी हैं, जिन्होंने 2013 में वो एमडीआरटी कर रहे थे, तो 2013 में हम सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चलाया करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैं वो प्रोग्राम देता था, तो मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताता था 2014 में, 15 में। तो लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग को सीरियसली लिया, और आज वो टीओटी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। तो सोच के देखिए कि ब्रॉडकास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आप लोगों को बताता हूं, महेंद्र जी ने सेम चीज की। वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग से मैसेजेस बना लेते हैं, और रेगुलर बेस पे उनको कुछ कुछ चीजें भेजते रहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, फ्री वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ब्रांड। इंश्योरेंस एजेंसी को मतलब ब्रांड कैसे बनाए, तो ब्रांड क्रिएशन, इमेज कैसे बनाए। तो ब्रांड बनाने वाला जो चैप्टर है, उसमें मैंने डिटेलिंग में बताया, कई सारे आइडियाज बताए हैं, उसको आप देखिए। उसमें एक पॉइंट ये भी आता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में ऐसी चीजें भेजनी है कि सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट है। उसको, सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि ये नहीं कि आप इंश्योरेंस बेचने के लिए वो पोस्टर भेजे जा रहे हो। जो कई बार होता है कि लोग आपको पोस्टर्स बना के दे देते हैं। आज के टाइम में तो इंश्योरेंस ट्रेनर्स ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस बना के आपको पोस्टर देने शुरू कर दिए। आप भी वो पोस्टर चिपका देते हो, हर बार स्टेटस में भी पोस्टर लगाते हो, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी पोस्टर डालते रहते हो। प्लीज मत डालो। पोस्टर डालने का एक टाइम है। मैं ये नहीं कहता पोस्टर खराब कीजिए, पोस्टर डालने का एक टाइम है। क्या टाइम है? पोस्टर डालने का टाइम है। अंशुल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और पोस्टर डालने का एक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम। टाइम ये, आई वुड रिक्वेस्ट अंशुल टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैंने म्यूट कर दिया। यस सर। अंशुल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, परफेक्ट। सो यस, तो ऐसे में ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जब आप इमेज बनाने वाले, जैसे आपने कोई ट्रॉफी विन की, या फिर आप किसी सेमिनार में आपने कहीं कोई ट्रेनिंग ली, या आप किसी विशिष्ट पर्सन से मिले, अगर आपने किसी को पॉलिसी हैंडओवर की, आपने बॉन्ड डिलीवरी की। बॉन्ड डिलीवरी अपने आप में इतना बड़ा मौका है कि कन्यादान पॉलिसी बेचने के बाद आप करोड़पति प्लान बेच सकते हो। 5,000 रुपए महीने की पॉलिसी के बाद आप 15,000 रुपए महीने की पॉलिसी बेच सकते हो। तो वो बॉन्ड क्रिएशन वाले मैंने सब्जेक्ट में सिखाया आप लोगों को, 26 हफ्ते वाले सब्जेक्ट में। तो ऐसे में ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ऐसी चीजें भेजनी है जिसमें आपकी इमेज बने, ना कि पोस्टर्स भेजने हैं। पोस्टर्स भेजने का सही टाइम आएगा, कब आएगा वो टाइम? जब आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, और 1 महीने के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होगे कि 1 महीने में मुझे एमडीआरटी करनी है, या 1 महीने में मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, 1 महीने में मुझे 25 लाख का प्रीमियम करना है। इस तरीके के जब प्रोजेक्ट आप हमारे साथ करते हो, तो उस वक्त आपको रेगुलर फिर मैसेजेस भेजने हैं। फिर वो मैसेजेस ऐसे होने चाहिए कि जो मैसेज एक के बाद एक जाए, और सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि अगर मैंने अभी नहीं लिया तो मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा। वो इस तरीके से होना चाहिए। बट रेगुलर बेस पे अगर आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगाते रहोगे वो पोस्टर, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो एमडीआरटी करने की श्रेणी में जो पॉइंटर्स आप नोट कर रहे हो, उन पॉइंटर्स में नोट करते चलो कि मॉर्निंग वॉक,
बहुत अच्छा टूल है। दूसरा टूल है कि आप रेगुलर बेस पे जितने लोगों से कॉमनली भी मिल रहे हो, कोल्ड कैनवैसिंग के थ्रू मिल रहे हो। मैं भी आप लोगों को कोल्ड कैनवैसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, हमारे साथी कुछ बता देंगे क्योंकि कई लोग इसमें से कोल्ड कैनवैसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कोल्ड कैनवैसिंग के थ्रू भी आप लोग न्यू डेटा क्रिएट करते हो, उस पे ब्रॉडकास्टिंग चलाओ। ठीक है, तो चलो एक एक करके जब हम शेयरिंग्स ले रहे हैं तो हम पुष्पेंद्र को इनवाइट करते हैं हमारे साथ। राजस्थान